जय हिंद साथियों। आज हिंदी साहित्य का छायावादी पर आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 158। आज का पहला प्रश्न दिया है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का कंद्र देखूं, यह पंक्ति है। तो यह पंक्ति है महादेवी वर्मा का। तेरा वैभव, व्याख्या में, तेरा वैभव देखूं या जीवन कंद्र देखूं, यह पंक्ति महादेवी वर्मा द्वारा रचित दुविधा शीर्षक कविता से ली गई है। महादेवी वर्मा ने अपनी कविता का माध्यम पूरी तरह गीत को बनाया है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? तो वह है विकल्प नंबर ए, सप्तपर्णा। व्याख्या हम देखते हैं। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा के सप्तपर्णा काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं। महादेवी वर्मा काव्य है निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा काव्य कृति पर मिला, द्विवेदी पदक स्मृति की रेखाएं कृति पर, शेख सरिया पुरस्कार मिला नीरजा काव्य कृति पर, पद्म भूषण उपाधि प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 160 है, निराला की कविताएं राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो विकल्प है कृत्तिवास रामायण। कृत्तिवास रामायण के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य रचना की। कृत्तिवास बंगाल के लोकप्रिय कवि थे। निराला जी ने इनकी रामायण कथा में परिवर्तन तो नहीं किया, लेकिन राम के चरित्र को आधुनिक मनुष्य की अंतर्द्वंद से जोड़ दिया। निराला की कविताओं पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा लंका कांड के कथानक को लेकर लिखी गई एक लंबी कविता है। इसमें अपने सर्जक की निजत्व के समीपतम पहचान का प्रतिफलन है। यह राम कथा कम निराला के रचनात्मक संशय, संघर्ष एवं आत्मबलिदान की कहानी अधिक है। प्रश्न नंबर 161, निराला की राम की शक्ति किससे प्रेरित होकर लिखी गई थी? तो विकल्प बी है कृत्तिवास रामायण से। अगला प्रश्न है 162 प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो यहाँ विकल्प बी है कृत्तिवास रामायण। अगला प्रश्न है, पंत की रचना वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के कुछ भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का
तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शन है। सुमित्रानंद पंत का जन्म स्थान है तो ये है कौसानी में। सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी में तत्कालीन उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 1977 में इस्लामाबाद और प्रयाग इलाहाबाद और प्रयागराज में हुई। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ में पंत की मृत्यु तिथि 1970 दी गई है। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहे तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्ति सुमित्रानंद पंत की किस कृति से उद्धृत की गई है? ये है युगांक। यहाँ पे व्याख्या है, उपयुक्त काव्य पंक्ति छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत की है, जो उनकी काव्य संग्रह युगांत से संकलित है। युगांत की पहली कविता है। युगांत की पहली कविता गा कोकिल वर्षा पावक कण नष्ट भ्रष्ट जो जीर्ण पुरातन। इस काव्य संग्रह की कविताएं रूढ़िगत मान्यताओं का खंडन, नवीन आदर्शों की स्थापना, समानता, स्वतंत्रता तथा प्रेम भावना को भी अभिव्यक्त करती हैं। दूसरे पृष्ठ पर चलते हैं। पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? तो पंत जी का महाकाव्य है लोकायतन। विकल्प बी है। लोकायतन महात्मा गांधी की जीवन पर आधारित सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित महाकाव्य है, जिसका प्रकाशन 1964 में हुआ। यह 2 खंडों में है, बाह्य परिवेश तथा अंतः चेतना। इसमें भारतीय जीवन की स्वाधीनता से पूर्व और पश्चात की जीवन गाथा का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? तो अभी हमने पढ़ा लोकायतन, लेकिन इसमें दोनों चीज दिया है, ए और सी, महामानव और सी है लोकायतन। महामानव, यहाँ पे देखिए, महामानव ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित है और लोकायतन सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है। दोनों महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य हैं, जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित हैं, जबकि आत्मजयी कुंवर नारायण सिंह, यम और नचिकेता प्रसंग पर एक पुरुष और काव्य रचना के स्थान पर एक और पुरुष नाम होता तो डॉक्टर विनय की काव्य रचना होती। इस प्रकार विकल्प में इस रचना का नाम ही त्रुटिपूर्ण है। कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। यहाँ विकल्प बी है, सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत काला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। यहाँ व्याख्या दिया गया है, काला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रानंद पंत जी। 55 का नाम गोसाई दत्त पंडित पंत जी की अन्य रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, लोकायतन, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण-धूल, उत्तरा, वीणा, सितंबरा, पतझर, एक भाव क्रांति, गीतहंस, शंख ध्वनि, किरण वीणा,
समाधिता और ग्राम्या इत्यादि। सुमित्रानंद पंत की कृति लोकायतन प्रबंध काव्य है। 1960 में पंत जी को काला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। आगे को दिया है व्याख्या में, सुमित्रानंद पंत की ग्राम्य कृति का प्रबंध ग्रामीण परिवेश से है। पंत जी ने ग्राम्य में गांव की विविध समस्याओं का आकलन किया है। एक वाणी में मार्क्स और गांधी की सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़कर छंदोबद्ध किया गया। पंत जी ने अपनी पहली कविता गिरजे का घंटा की रचना 1916 ईस्वी में की। गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यहाँ भी विकल्प है चिदंबरा। चिदंबरा की रचनाकार हैं तो पंत जी हैं। अगला प्रश्न, लोकायतन किस विधा की कृति है? तो लोकायतन प्रबंध काव्य है। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है तो ये संबंध है ग्रामीण प्रवेश, विकल्प ए। लोकायतन के रचयिता कौन है? तो यहाँ है सुमित्रानंदन पंत, विकल्प डी। पंत की पहली रचना है तो पहली रचना है सी, गिरजे का घंटा। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को। यह कथन किस कवि का है? तो यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। पुनः आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।